था। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 24 भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, परम पूज्य आचार्य अशोक सागर जी महाराज की जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते, यद विद्या दर्पणायते, यद विद्या दर्पणायते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरा भरा प्रांत हरियाणा और हरियाणा की जो है जिला सोनीपत राई, तहसील असावरपुर ग्राम, अनेकांत धाम भव्य लघु संवेद शिखर प्रांगण में श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान के हम समोषण में विराजमान हैं, जहाँ भव्य अतिशयकारी प्रतिमा है, जहाँ के दर्शन करने से, जहाँ का अभिषेक करने से, जहाँ की शांति धारा करने से सारे दुख दर्द परेशानी कष्ट समस्याएं दूर हो जाती हैं और मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं। ऐसे चिंतामणि पारसनाथ भगवान के दरबार में बैठे हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली वही जिनवाणी के रूप में हमारे लिए हमारे समक्ष उपस्थित है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समंत्रभद्र स्वामी के द्वारा लिखित रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ का वाचन चल रहा है, उपदेश चल रहा है, जो चातुर्मास 2024 बुद्ध विहार वीर शासन जयंती से प्रारंभ हुआ था और वह कंटिन्यूस जो है अनवरत वह चल रहा है। और कल यहाँ पर छठवां परिषद संलेखना अधिकार प्रारंभ हुआ था, जहाँ पर आचार्य भगवान ने बताया था कि संलेखना किसे क्यों कब धारण करना चाहिए, कैसे धारण चाहिए, क्या उसकी विधि है। तो बताया था कि जो जब उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष अकाल पड़ने पर, जरसी बुढ़ापा होने पर और जिसका प्रतिकार न हो सके ऐसे रोग बीमारी होने पर धर्म के विमोचन के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के निमित्त से शरीर का जो है त्याग करने को संलेखना कहते हैं। यहाँ पर संलेखना की परिभाषा भी बताई गई थी और सभी रोग, बुढ़ापा, दुर्भिक्ष, उपसर्ग, प्रतिकार आदि के बारे में बताया था। और समाधि क्यों आवश्यकता है तो उसके लिए बताया था सुगति गमन तभी संभव हो सकता है जब हम संलेखना धारण करेंगे। और संलेखना कौन धारण कर सकता है तो बताया जो संसार शरीर भोगों से विरक्त है और आत्म स्वरूप में अनुरक्त है, ऐसा भद्र प्राणामी ही, भद्र ज्ञानी साधक ही जो है संलेखना को धारण कर सकता है। कल हमने 122 नंबर के श्लोक को पढ़ा था। आज हम जो है 123 नंबर का श्लोक जो है पढ़ेंगे। अंतः क्रियाधि करणम तपः फलम सकल दर्शनास तुभते तस्माद् यावद विभवम समाधि मरणम प्रयति तव्यम। ठीक है ना। अंताक्रियाधिकरणम, एक साथ पढ़िए। अंताक्रियाधिकरणम तपाफलम सकल दर्शनास्तुभते तस्माद् यावद विभवम
तस्माद् यावद् विभवम् यावद् जो विद्या वाला है ना, उसमें धा और या है, तो धा पहले पढ़ेंगे और या बाद में। तस्माद् यावद् और दा और वो नीचे वा है, तो ठीक है ना, तो उस दा को भी पहले पढ़े। तस्माद् यावद् विभवम् तस्माद् यावद् विभवम् समाधि मरणे प्रयति तभ्यम् समाधि मरणे प्रयति तभ्यम्। ओम अंताक्रियाधिकरणम् तपाफलम् सकल दर्शनास्तुते तस्माद् यावद् विभवम् समाधि मरणं प्रयति तभ्यम्। अब एक साथ पढ़िए। अंताक्रियाधिकरणं तपाफल दर्शनस्तते तस्माद् यावद् विभवम् समाधि मरणे प्रयति तभ्यम्। यहाँ पर बता रहे हैं अन्वयार्थ। सकल दर्शना अंताक्रियाधिकरणम, केवल ज्ञानी सर्वज्ञ प्रभु मरण समय संलेखना धारण करने को तपः फलम स्तुते, बोले तपस्या का फल कहते हैं। क्या बोल दिया? जो केवल ज्ञानी भगवान हुए, सर्वज्ञ प्रभु हुए, उन्होंने कहा है मरण समय संलेखना धारण करने को तपस्या का फल कहा है। क्या कहा है? मरण के समय यदि हम संलेखना को धारण करते हैं तो यही तपस्या का फल है। जो हमने जीवन भर तपस्या करी उसका फल क्या है? समाधि मरण। कहते हैं जैसे कोई हम मंदिर बनाते हैं, उसकी नींव भरते हैं, चबूतरा बनाते हैं, वेदी बनाते हैं और उसका जो है शिखर बनाते हैं। शिखर के बाद जो कलशारोहण होता है, तब वह कलशारोहण ही जो है मंदिर की पूर्णता है। उसी प्रकार जो है तभी मंदिर पूरा कहा जाता है। उसी प्रकार हमने जीवन भर जो दीक्षा ली, तपस्या की, और तपस्या करने के बाद जो हमने समाधि बल, यदि हमारा निर्दोष समाधि बल हो गया तो समझ लो वो तपस्या का फल हमें प्राप्त हो गया। तो इसलिए केवल ज्ञानी सर्वज्ञ प्रभु मरण समय संलेखना धारण करने को तपा फलम स्तुते, तपस्या का फल कहते हैं। तस्माद् यावद् विभवम्, इसलिए सत्य अनुसार समाधि मरणम प्रतितव्यम, समाधि मरण को मैं प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए मैं क्या करना चाहिए? शक्ति के अनुसार समाधि मरण में हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। शब्दार्थ: अंताक्रिया संलेखना, अधिकरणम धारण करना, तपः तपस्या, फलम फल, सकल दर्शना सर्वज्ञाता स्तुते कहते हैं। बोले संलेखना धारण करना, तपस्या का फल, ऐसा किसने कहा है? सर्व के ज्ञाता कहते हैं। तस्मात्, इसलिए, यावद् विभवम्, सत्य अनुसार, समाधि समता पूर्वक, क्या है? जहाँ पर आदि व्याधि उपाधि तीनों ही समाप्त हो जाए, वह जो है समता पूर्वक जहाँ मरण होता है वह समाधि कहलाती है। समाधि समता पूर्वक मरण में प्रतितव्यम, प्रयत्न करना चाहिए। विशेषार्थ: स्याद्वाद सिद्धांत के उद्घोषक वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी सिद्धांत, जो स्याद्वाद सिद्धांत है, जहाँ सप्तभंगी
स्याद अस्ति, स्याद नाति, स्याद अभक्तम आदि जो ऐसे 7 जो है स्यादवाद सिद्धांत है। भगवान जो हमारे तीर्थंकर भगवान का उपदेश जो होता है वो हमेशा स्यादवाद सिद्धांत के उद्घोषक में ही होता है। और बोले जो स्यादवाद सिद्धांत का उपदेश देने वाले कौन हैं? तो वीतरागी, जिनका राग जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, ऐसे वीतरागी। सर्वज्ञ और उपदेश देने का अधिकारी कौन है? जो सर्वज्ञ, सर्व के ज्ञाता है। और हितोपदेशी, उपदेश का कैसा देना है? हितोपदेशी, हित का उपदेश, कभी भी अहित का उपदेश नहीं देते तीर्थंकर भगवान। जितने भी सर्वज्ञ भगवान, केवली भगवान, हमारे संत जन जब भी उपदेश देंगे हितोपदेश, हित का उपदेश, अहित का कभी नहीं। तीर्थंकर प्रभु की दिव्य वाणी के अनुसार गणधर देव आदि आचार्यों ने बताया है। क्या बोले? तीर्थंकर प्रभु की जो दिव्य वाणी के अनुसार जो उनकी तीर्थंकर भगवान की वाणी गिरी, उसको जो है गणधरों ने झेला और आगे आचार्यों ने उसको जो है लिपिबद्ध आदि किया। तो आचार्य ने बताया कि क्या संसार शरीर भोगों से भ्रक्त श्रावक, क्योंकि श्रावकाचार है। क्या है? श्रावकाचार है, इसलिए बार बार श्रावक के बारे में बता रहे हैं कि जो है ऐसा ना हो कि बहुत से लोग सोच रहे हैं भैया किसी जगह भैया संलेख ना कर लो। बोले महाराज आप करो संलेख ना, ये तो आपका काम है। तो ऐसा नहीं, श्रावक जो है मुनिराज भी संलेख ना कर सकते हैं, करते ही हैं। इसके साथ श्रावक भी जो उत्तम मध्यम जघन श्रावक हैं वह भी जो है संलेखना कर सकते हैं। लेकिन कौन कर सकते हैं? तो बोले संसार शरीर भोगों से भ्रक्त, जो संसार में आसक्त होगा, परिवार में आसक्त हो, धन दौलत कुटुंब परिवार में आसक्त होगा, वो कभी समाधि नहीं कर पाए। तो संसार से जो है विरक्त होना चाहिए। शरीर से भी जो है विरक्त होना है। पीड़ा हो रही, कष्ट हो रहा, ठंड लग रही, गर्मी लग रही, भूखा प्यास आदि कुछ भी है, उन सारे में जो है सब कुछ होने के बाद भी फिर भी जो है विरक्त हैं, समता भाव रख रहे हैं। प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति में सभी समता भाव रखते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में जो समता रखता है वो ही सबसे बड़ी साधना है। ऐसा आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर मुनिराज हमेशा कहते थे कि प्रतिकूलता में जो समता उधारण करता है वो ही सच्चा साधक है। अनुकूलता में तो सभी कर लेते हैं, वो कोई इतनी विशेष साधना नहीं है। तो इसलिए सब प्रतिकूलता में समता को रखना है। तो संसार शरीर और भोगों से जो दिन रात जीव जो है अनादि काल से भोग विलासताओं में, पंचेंद्रिय के विषयों में जो है आसक्त रहता है। लेकिन यहाँ बोला है हमें यदि संलेखना समाधि को धारण करना है तो हमें भोगों से विरक्त होना पड़ेगा। भोगों से और भोग के जो विषय हैं उनसे हमें विरक्त होंगे तभी हम संलेखना। तो ऐसे संसार शरीर भोगों से विरक्त कौन? श्रावक। अपना अंत समय निकट समझकर, क्या होते हैं जो जीवन भर अपनी साधना करते हैं, निर्दोष साधना करते हैं, तो निश्चित ही उनकी जो है विशुद्धि होती है, परिणाम पवित्र होते हैं, उनकी लेस्या पवित्र होती है। और ऐसे में क्या होता है, उनको कई बार उनको जो है भास जाता है कि भैया अब हमारी जो है समय थोड़ा है, और थोड़ा है तो क्यों ना उसको हमें जो है उसका सदुपयोग कर लें, उसको सार्थक कर लें। तो इसलिए श्रावक अपना अंत समय निकट समझकर परिजन और पुरजन, जो परिवार माने कुटुंब के जन हैं, और पुरजन जो गांव वाले हैं, मोहल्ला वासी हैं, नगर वासी हैं, उनसे भी, क्योंकि उनसे भी रहता है भैया ये हमारे पड़ोसी हैं, घर के पड़ोसी, दुकान के पड़ोसी, मंदिर के पड़ोसी, या मंदिर जाने वाले हमारे साथी हैं, दुकान में जाने वाले साथी हैं, या पढ़ने वाले साथी हैं। तो ऐसे जो है क्या हो गया, पुरजन, परिवारजन, कुटुंब परिवार जो है, और पुरजन जो है अन्य जो है मोहल्ला पड़ोस आदि नगरवासी। तो ऐसे पुरजन इन सबसे विरक्त। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को पुरजन से तो रहता ही है, लेकिन परिजन से तो मोह रहती है, राग रहती है, कभी कभी पुरजन से भी जाता है। क्या हो जाता है, कभी हम देखें, आप देखिए कहीं आप जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, एरोप्लेन में जा रहे हैं,
या पैदल जा रहे हैं और जाते जाते क्या होता है, कई आज जो है एक कोई व्यक्ति मिल जाते हैं और आपने उनसे एक दूसरे का परिचय पूछते हैं, आपस में चर्चा होती है और चर्चा होती है तो उनसे आपस में क्या होता है, घनिष्ठता हो जाती है। और जब तक वो साथ में चल रहे हैं तो भाई वो कुछ खाते हैं तो वो उनको खिलाते हैं, वो खाते तो उनको खिलाते हैं, वो पीते तो उनको पिलाते हैं, वो पीते उनको पिलाते हैं, आदि आदि वो सब क्या करते हैं। तो इतना ऐसे हो जाता है। जब दो आपस में बिछड़ते हैं तो क्या होता है, एक दिन 2 दिन में भी या 1 घंटे 2 घंटे में भी व्यक्ति को मुँह हो जाता है और दुख होता है। फिर आपस में फ़ोन नंबर ले लेते हैं, टेलीफोन नंबर ले लेते हैं, एड्रेस ले लेते हैं। क्यों भैया, एड्रेस दो जिससे अपन बात कर सकें, हैं? तो ये मोह हो जाता है। तो इसलिए परिजन और पुरजन से विरक्त चित्त हो आदि व्याधि उपाधि के त्याग पूर्वक समाधि गण की पूर्ण तैयारी कर लेता है, यही संलेखना व्रत है। बोले आदि जो मन में जो है कोई रोग बीमारी होती है, मन में आया था अरे बीमार है, शरीर टूट रहा है, कमजोरी हो रही है, बुखार सा आ रहा, हरास सी हो रही है और उकाऊ सी आ रही है, क्या रही, उकाई मतलब उल्टी आ रही है। तो ऐसा व्यक्ति मन में विचार होता है, जब मन में आता है तो फिर क्या होता है, फिर साक्षात में भी हो जाता है। तो इसलिए जो मन में जो है आदि होती है, मन की जो है जो समस्या है उसको आदि कहते हैं। और जो शरीर में हो जाए, क्या हो जाए, शरीर में चोट लग गई, सूजन आ गई है, काला नीला पड़ गया, दर्द हो रहा है, तो ये सब क्या है, शरीर व्याधि। और एक उपाधि, व्यक्ति को जो पद आदि पद प्रतिष्ठा की भी रहती है कि हम ये बन जाए, वो बन जाए, ऐसा हो जाए, मतलब बचपन से ही व्यक्ति जो है पदों की जो उसमें फंस जाता है। तो ऐसे आदि व्याधि उपाधि के त्याग पूर्वक समाधि गण, इसलिए कहा जाता है कि जो है जब साधक समाधि करता है तो जब वो गृहस्थ में हो तो उसे भी जो है जितने भी उसके पास पद हैं उन पद को छोड़ना पड़ता है। और यदि उसने जो मुनि आदि बन गया, उपाध्याय आचार्य आदि बन गए, तो उनको भी संलेखना के समय एक पद जो है त्यागना पड़ता है। तो ऐसे जो है आदि व्याधि उपाधि के त्याग पूर्वक समाधि गण कर की पूर्ण तैयारी कर लेता है, यही संलेखना है। क्या है, यही संलेखना व्रत है। और वर्ष भर अध्ययन करने वाला यदि परीक्षा में चूक जाता है, क्या बोले, कोई साल भर पढ़ाई करता है और जो है परीक्षा चूक जाए, परीक्षा न दे पाए या परीक्षा में फेल हो जाए, तो सारी उसको क्या होता है, वह जो परीक्षा चूकता है तो वह पास नहीं हो सकता है। तद योग डिग्री प्राप्त अधिकारी वह नहीं बन सकता है। जब उसने पेपर ही नहीं दिया तो पास नहीं होगा तो डिग्री मिलने वाली नहीं है। अपन देखते ना, जो चाहे कौन सी क्लास में हो, साल भर पढ़ता है, पेपर देता है, तब उसको रिजल्ट मिलता है, पास हो जाता है, अगली क्लास में जाता है। अथवा कॉलेज आदमी पढ़ता है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 जितने भी साल का कोर्स होता है, कोर्स होने के बाद एक जो है होता है कार्यक्रम होता है, उसमें उपाधि जो डिग्री दी जाती है, भैया जिन्होंने बीकॉम पास कर लिया उसका सर्टिफिकेट आदि दिया जाता है। तो ऐसी जो है यदि परीक्षा नहीं दी तो पास नहीं हो सकता, पास नहीं हुआ तो उस डिग्री प्राप्ति का अधिकारी वह नहीं बन सकता। इसी प्रकार जीवन भर तपस्या करने वाला यदि अंत में चूक जाए, कई बार ऐसा होता है खूब तपस्या करी, खूब साधना करी और कई बार ऐसा हो जाता है व्यक्ति कोमा में चला गया, या जो है क्या बोलते हैं उसको, बेहोश मतलब हो जाता ना, कोई होश नहीं रहता उसको, हैं और भी कुछ कहते हैं, जो ऐसा हो जाता है, बेसुध सा हो जाता है, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है। तो ऐसे जो है मतलब जो माइंड मतलब बोले कहते हैं कहीं मन नब दब जाती है, तो माइंड से जो है कुछ भी सोच नहीं पा रहा, कुछ नहीं देख पा रहा, ना बोल पा रहा, ना सुन पा रहा, यहाँ तक कि पूरा शरीर भी जो है बेकार हो, वायरस आदि बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो ऐसे होने पर व्यक्ति क्या करता है, मतलब जो पूरी जीवन में साधना के लिए अंत में कुछ नहीं, उसको संबोधन भी दिए भी रहे लेकिन वो सुन नहीं पाता है और ऐसे ही खत्म हो जाता है। या कई बार ऐसा होता है, ऐसा कोई रोग बीमारी हो जाती है कि उसको पद भी छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे जो है वह बहुत बिरले ही लोग होते हैं जो जीवन भर की तपस्या के बाद अंत में जो है समाधि वर्ण कर पाते हैं। अन्यथा वह समाधि वर्ण, बड़े बड़े आचार्य हुए, बड़े बड़े मुनिराज हुए, बड़े बड़े साधक हुए, वो भी अंत समय में समाधि नहीं कर पाते हैं या चूक जाते हैं।
तो समाधि में नहीं करता है तो उसका तप जो है निष्फल कहा जाता है, क्योंकि संन्यास मरण तप का ही फल है। त्याग तपस्या के अभाव में संलेखना धारण संभव नहीं है। अतः साधक को अपना समय नजदीक समझकर संलेखना की तैयारी कर लेना चाहिए तथा प्रति क्षण संलेखना सहज मन की भावना मानना चाहिए। बोले हमें जीवन में जो साधना करते हैं तो उसकी हमें प्रत्येक समय जो है तैयारी करना चाहिए, अभ्यास कर देना चाहिए और अंत में जो है प्रति क्षण भावना भी मानना चाहिए। बोले दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। तो ऐसी वह जो है भावना हर समय प्रत्येक समय उसको भावना चाहिए। भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी। यदि हम अच्छी भावना भाते हैं तो भव नष्ट हो जाते हैं और बुरी भावना भाते हैं तो भव बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, प्रति क्षण संलेखना सहज मन की भावना चाहिए। बोले भगवान जब भी हमारा मन हो संलेखना पूर्वक हमारा मन हो। परिभाषा अंताक्रियाधिकरणम दुर्निवार परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर संलेखना धारण करने को अंताक्रियाधिकरण कहते हैं। क्या बोले दुर्निवार जिसका कोई निवारण नहीं कर, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर क्या करना चाहिए, संलेखना धारण कर जीवन पर्यंत के लिए संलेखना धारण करना चाहिए। उसको अंताक्रियाधिकरण कहते हैं। सकलदर्शी त्रिलोक व्याप्त, तीनों लोक में व्याप्त त्रिकालवर्ती पदार्थों को युगपत देखने तथा जानने वाले सर्वज्ञ प्रभु को सकलदर्शी सर्वज्ञ कहते हैं। सकलदर्शी बोले जो सारे विश्व के चराचर पदार्थों को जो एक साथ जानते भी हैं और देखते हैं, ऐसे वह सर्वज्ञ प्रभु होते हैं, उनको सर्वज्ञ सकलदर्शी कहते हैं। संलेखना धारण करने का स्वभाव किसे प्राप्त होता है, तो बोले संलेखना धारण करने का स्वभाव रत्नात्रय विभूषित रत्न तपस्वियों को प्राप्त होता है। तो उत्कृष्ट समाधि किनकी होती है, जो रत्नात्रय के धारी निर्गंध दिगंबर मुनिराज हैं। उन दिगंबर मुनिराज की जो है क्या होता है, वह संलेखना समाधि मन को धारण कर पाते हैं। तपस्वी आत्मा को ही संलेखना करने का स्वभाव क्यों प्राप्त होता है, तपस्या का फल ही संलेखना है, इसलिए संलेखना ग्रहण करने का स्वभाव किसको होता है, तपस्वियों को ही प्राप्त होता है। ऐसा हमें जानना चाहिए और ऐसी उस संलेखना के बारे में जान करके हमें उसके प्रति प्रीति करना चाहिए, उसके प्रति हर समय भावना भावना चाहिए कि हे भगवान जब भी हमारा मरण हो तो वह संलेखना पूर्वक मरण हो, संयम के साथ मरण हो, समता के साथ हमारा मरण हो। ऐसी भावना से हम मरण करते हैं तो निश्चित ही हमारा वह सुमरण होता है। बोले जो सुमरण करता है प्रभु को, पंच परमेष्टि का सुमरण करता है उसका ही सुमरण होता है, और जो सुमरण नहीं करता है तो उसका कुमरण होता है। हम अनादि काल से जो है कुमरण करते आए हैं, एक बार भी हमने सुमरण को नहीं किया है। हम एक बार जो है जरूर सुमरण करके अपने जीवन की सार्थकता को, अपने जीवन को सफल बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।